हुई और दुख भी हुआ। पुरानी याद ताजा इसलिए हुई कि वही चौक है जहां बाबू हुकम सिंह, सुरेश राणा, तेजिंदर निर्वाल धरने पर समाजवादी पार्टी की सरकार में बैठा करते थे, पुलिस के खिलाफ और गुंडाराज के खिलाफ, जो शामली और कैराना जनपद में था। और दुख की बात यह है कि आज हमें फिर इस चौक पर बैठना पड़ रहा जब हमारी अपनी सरकार है, हमें इसी चौक पर पड़े। दुख की बात, इतने साल से इतना अच्छा माहौल था, सब ठीक था, मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। मेरे पास तो थोड़े दिन पहले घनश्याम जी आए थे, विवेक प्रेमी आया था, कुछ व्यापारी साथी। जब उन्होंने बताया कि इस तरह से मंदिर की में दुकानें बनी हुई हैं और शायद एक मंदिर को पहले इसी तरह से खाली करवाया गया, वो दूसरे मंदिर दो हो चुके, ये तीसरा है जी, तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरी जानकारी में बात थी नहीं कि मंदिर है, मंदिर में दुकानें। मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके अंदर दुकानें नहीं है, और शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जो वहां के लोकल लोगों ने जमीन देकर न बनवाया। कि ये मंदिर तो हमारा है, मंदिर किसी और का कैसे मालिकाना हो सकता है? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो बाहर से कह रहे कि हम मालिक हैं? ये जमीन किसी न किसी ने, हमारे बाप दादा परदादा ने दी होगी इस जमीन को, और ये रिकॉर्ड भी निकल जाएगा कि शामली के किस परिवार ने, किन लोगों ने जमीन दे के मंदिर बनवाया होगा। रिकॉर्ड ज्यादा दूर नहीं, रिकॉर्ड निकल सकता है। और 90 साल 100 साल अगर हो गए और उसके बाद ये कहा जाता है कि हम मालिक हैं, दुकान छोड़ो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, अगर इस पर ही पार्टी चलती रही तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में कोई दुकान ऐसी नहीं जो किराए पे ना हो, कोई दुकान ऐसी नहीं जो पगड़ी पे ना हो। अगर ये हक में दे दिया गया किसी को कि कोई भी चार व्यापारी को निकाल दे, तो फिर तो शहर के शहर खाली हो जाएंगे, फिर शहरों में कुछ नहीं बचेगा। तो एक परिपाटी, नई परिपाटी की शुरुआत है, ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। और मंदिर तो हमारा अपना है, संत भी हमारे, उन्हें क्या लोभ है, क्या लालच है? क्यों वे कह रहे हैं इस बात को कि भाई आप कब्जा छोड़ो, हम दुकान पर कब्जा करेंगे? भाई आपके भी, आप तो बाहर से आए हो, जमीन तो हमारी, मंदिर हमारा है। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने किया, बिल्कुल फर्जी मुकदमा विवेक प्रेमी के ऊपर दर्ज हुआ, बिल्कुल फर्जी, 100 का 100%। किसके लग रही गोली दिखा दो भाई, हमें भी बुला के, कहा हमें दिखा दो किसके गोली लगी, किसके साथ उत्पीड़न हुआ। हमारा उत्पीड़न, हमारे साथ बदतमीजी और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज। और दुख की बात एक है कि सपा में भी रासुका लगी और अब अपनी सरकार में भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैं इसमें कोई वो नहीं मानता। शामली शहर के व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ता हुआ विवेक प्रेमी जेल गया, कोई गलत काम करके नहीं गया। पहली बार भी मेरे याद है जब रासुका लगी, मैं उससे मिलने गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये व्यापारियों की लड़ाई लड़ती है और लड़ना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, लड़ना चाहिए, लड़ना लड़ेंगे इस बात में। और कहीं से भी, मैंने पहले उस दिन भी कहा था, और मैं व्यापारी साथियों से एक बात कहता हूं, भाई क्यों डर रहे, किससे डर रहे आप लोग? कौन है वो जो डरा रहा? कोई बाहर से आके हमें डरा जाएगा और हम डर जाएंगे? ये शामली की भूमि है, यहाँ तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, यहाँ से नहीं कोई भी डरा शामली वाले। ये कौन लोग हैं जो बाहर से आके जो हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं? प्रशासन सुन ले। और बात यह है जी, अंकित है, घनश्याम जी है, और लोग बैठे व्यापारी यहाँ। फैसला आपको लेना तो आपके फैसले में साथ बैठा, मुझे फैसला नहीं लेना। फैसला आप लोगों को लेना कि लड़ाई किस स्तर तक जाकर लड़ेगी। और पहला मैं तो एक निवेदन करूंगा, एक फैसला तो ये ले लो कि दुनिया की कोई ताकत हो, एक दुकान भी खाली नहीं होगी, चाहे कोई जोर लगा लो। आप लोग इतने बहुत हो कि इससे डरने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये देहात क्षेत्र भी आपके साथ है। अगर कोई लड़ने चाहता है, लड़ाई की शुरुआत होगी तो शामली का देहात भी शहर में पाओगा। देहात आपसे जुड़ा हुआ है, सबका अपना रिश्ता है, सब परिवार है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें किससे डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सबका का सम्मान करते हैं। और मंत्री जी एक बात बताओ भाई साहब, सुनो, धारा मेरे पे भी लगा दो, जेल मुझे भेज दो, दुकान नहीं खाली होंगी, दुनिया के जोड़ लगा लो, कोई भेज लो। और आप भी मेरे साथ चलिए, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप लोग? डर किस बात की है? धाराओं से दुकान खाली नहीं हो सकती, धाराओं से लड़ना। विवेक प्रेमी 6 महीने 14 साल पर जेल रख लो, जो दुकान खाली करवा ले।
करवा लो, और कोई भेज लो चाहे जेल, अगर भेजने में इनमें ताकत है तो। आप ये सोच रहे हो कि कोतवाल ने धारा लगा दी? ऐसा ना करो, आपको पता, मुझे पता है और आपको पता है। मैंने तो आज जिला अध्यक्ष से भी बात की, मैंने सबसे बात की। हाँ, जिला बदल कर दिया, ये मैंने अधिकार मिल गया, ये तय करेंगे हमें, हम जिले में रहना रहे। ये कौन सा प्रशासन है, कौन सी पुलिस है जो तय करने का अधिकार दे दिया कि जनपद में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? ये जितने दुखी आप हो, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। हमने लड़ाई पहले भी लड़ी, समाजवादी पार्टी को भी गुमान था 2013 में, उन्हें भी यही गुमान था। ये गुमान उनका लिखट गया, ये पुलिस प्रशासन अपना गुमान ज्यादा न करे, इनका भी लिखट जाएगा पुलिस प्रशासन ऐसे करेगा। जी भाई, मैं व्यक्तिगत क्या कहूं, किसी के ऊपर दुख की बात है। मेरी तो सारे प्रशासन से बात हुई, मैंने तो एडीएम से बात की, मैंने तो कप्तान से बात करी, मैंने तो सीओ से बात करी। कोई ऐसा तो बच्चा नहीं पूछा, कारण तो बता दो, तरीका तो बता दो, आप लोग क्यों पार्टी बन रहे हैं। और मैं तो उन संतों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग संत हैं, आपको क्या लोग लालच है, आपको किस बात का लालच है? इन दुकानों को आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? आपकी तो अगली पीढ़ी भी नहीं है। कल कोई और दूसरा यहाँ संत बैठा होता जो रजिस्ट्री कर गया, आज आप बैठे हो, आप किराएदारी करवाओगे, कल तीसरा होगा, फिर कहेगा वो कौन था, मैं हूं। ये कौन सा? ये मैं संतों से भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा क्या है भाई, तुम किस बात की कर रहे हो? संत, ये मंदिर हमारा है, आप तो आए और चले जाओगे, मंदिर तो हमारा है भाई। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये कमजोरी मत दिखाओ। विवेक प्रेमी जेल चलेगा, कोई बात नहीं, परिवार का हम ध्यान रखेंगे, जेल की व्यवस्था हम करवाएंगे, पर डरने की बात नहीं इसमें। अब जेल चलेगा तो क्या हो गया? आप मजबूती रखो, क्यों रहे हो उस बात से? कल से कोई बातचीत नहीं हुई भैया भाई साहब प्रशासन से। कल सीओ और एसडीएम आए थे, हाँ जी, और 2 मिनट उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, हाँ, हम बात करना चाहते। हमने कहा ठीक है, ये हम बात कल करेंगे, हाँ, हमारा कल बंद है, और 3 बजे का टाइम आज बहुत तक थे, हो रहा है 3 बजे के बाद हम लोग बैठेंगे। लेकिन सुबह से 5 बार डीएम का प्रेशर, एडीएम का प्रेशर, एसडीएम का प्रेशर, आइए बात कीजिए। हमने कहा हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक हम संजीव बालियान से बात नहीं। भाई साहब मेरा एक निवेदन, बात देखो जी, सरकार अपनी में कोई नहीं करता, बात अगर वो बुलाओगे आप करो, लेकिन फैसला आपको लेना। मैं यही बैठा, मैं बातचीत में भी नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठूंगा, इतने आप बातचीत करके आओगे, और जो फैसला आप दोगे फैसला अलग होगा। मैं जब तक नहीं सुनो, अगर बातचीत होगी तो आप तय कर दो, भाई साहब बैठे और 3-4 लोग, क्योंकि सबके बीच में बैठ के बातचीत देखो कभी नहीं होती, मैं जानता हूं उस बात को। हम सब बातचीत करें, हम जिसे भेजेंगे उस पर भरोसा हमें होना चाहिए कि हाँ ये बातचीत करके आओ। और बातचीत की 2 ही बात है जी, मेरी तरफ से तो और कोई नहीं, जो मैं कह रहा, मेरा एक तो एक भी दुकान खाली नहीं होगी, एक किसी किराएदारी पे हम नहीं आएंगे आज के बाद बिल्कुल भी। और ये पहले किराएदारी किसने दी है, मालिक कैसे बने, इसकी भी तो जांच हो जा। ये मंदिर के मालिक किसने बना दिया, इसकी भी तो जांच हो। मालिक किसने बना दिया भाई, मंदिर हमारा, मालिक कोई और, मालिक कोई और भाई विवेक प्रेमी पे धारा हटाओ, और ये जो जिला बदल किया ऐसा हटाना। 3 बात मेरी समझ में, 3 बात हमें मानते हो तो ठीक है, नहीं जो निर्णय आप लोग इस निर्णय में मैं आपके साथ हूँ। 1 दिन बैठा लो, 2 दिन बैठा लो, 10 दिन बैठा लो। मेरी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बात हुई है, मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया आज, भाई जिला अध्यक्ष आपके जिला मंत्री हैं, आपको इस मामले, उनने मुझे आश्वस्त भी करा, उनने मुझे कहा भी, कहने लगा भाई मका व्यापारी भी अपने हैं, हमें तो इनके बीच रहना, बाकी तो आने जानी चीजें हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, मैं तो वो आप कर लिया बात, वो तो आपको तय करना, लेकिन मैंने उनसे भी निवेदन किया जिला अध्यक्ष से भी, मका नहीं भाई, व्यक्तिगत किसी के किससे मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग बात है, लेकिन ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये शामली के व्यापारियों की लड़ाई है। 150 दुकानें खाली होगी, बताया उस मंत्री ने मुझे, अखाड़ा खत्म कर दिया पुलिस के द्वारा, ऐसा नहीं सुना मैंने कभी। भाई 300 देवता के पैसे लिए, किसने लिए वो भी दे दो, हम उल्टे मारे, ये तो देवता रखने के पैसे लेते हैं, अब नहीं लेते, देवता रखने के पैसे ले, अब तुम पैसे लोगे, फिर अगला संत होगा वो पैसे लेगा, फिर उसका अगला होगा वो पैसे लेगा। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा, ये पुलिस प्रशासन मेरी बात सुन रहा होगा, पत्रकार साथी सुन रहे, मीना मालिक किसने बना दिया, कौन है लोग, ये कहां से आए,
शामली के रहने वाले हैं क्या? तो मालिक किसने बना दिया ने? ये पुलिस प्रशासन ने मालिक बना दिया ने? शाम तक दुकान खाली करके और इस को सब लोड का नहर में फेंक देंगे। जोन से नोट देगा हमारे कागज, हम इसे नोट देंगे। डरने की बात नहीं भाई साहब, ले लो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अधिकारों के लिए। ये नहीं होती बात कि एक्सप्रेस से डर जाएंगे हम लोग, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसने दी रसीद? किसने दी? मंदिर है जो 2014 में तो रसीद देगा, ये रसीद मानने नहीं, इससे अगर दूसरा आ जाएगा वो फिर रसीद आ जा। और मैं तो अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, संज्ञान में ले इस मामले को। मंदिर हमारा है, मंदिर जो बाहर से आए उनका मंदिर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर संज्ञान ले इस बात का, और मुझे उम्मीद है कि आज आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इसमें उचित निर्णय निश्चित रूप से लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा एक कहना आपसे, 4-5 लोग जाएं, अगर आप डीएमएसएस प्रशासन से 4-5 लोग चले जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं समझे, और भाई बात करवा के डीएमएसएस पे बात करवा दो, मैं बैठा हल निकलेगा, ठीक है? नहीं हल निकलेगा हम अपना तय कर लेंगे भाई, हमें क्या करना। लेकिन एक बात बता दी भाई मेरी तरफ से, या मन मर्जी चलेगी नहीं बिल्कुल भी भाई निष्पक्ष बात करो। आप कानून के रखवाले हो, कानून की बात करो, मेरा नहीं करना। अगर स्टे है तो वही रहेंगे व्यापारी। अगर आपको कोई खाली करवानी तो आप कोर्ट से आदेश ले आओ, अगर बिना कोर्ट के आदेश के आप लोग लावा दौड़ा दीजिए, ठीक नहीं रहने का भाई, मेरा एक निवेदन। आप लोग बात कर लो, बात करके बता दो, मैं बैठा चले जाने बात कर लो, आप करके बता दो, अभी बुला लोगे बढ़िया। लगता है कौन रोकता था मेरे मंदिर मारा, करो ना कुछ कर लग। आज यहाँ बात बोलना भाई, 3000 परिवार इकट्ठे हो गए, मर देवता रखेंगे जाते थे, मेरे पर रसीद है, मर देवता कौन उठा देगा भाई, करना पड़ेगा काम। आप एक बार इनका मैसेज आ जा, ये बात में खड़ा मर देवता कैसे हटा, तहरीर दो, हमारे देवता गलत तरीके से हटा, आप भी तहरीर दो ना, तहरीर दिखाओ, रसीद है। अब जो भाग जो संत फिर चले गए, जो मैं फिर अगले को फिर देंगे पैसे। आपसे आश्वासित होने के बाद ही उसने अपना सब छोड़ दिया था। कह के गया था मम्मी अब जो होगा उसके लिए तैयार रही हो। मैं तो हमेशा तैयार रहूं। वो सुबह निकलता है और वो कल तो खाली पेट ही निकल गया, पानी तक भी नहीं पिया था। लेकिन मुझे कानून मतलब न्यायालय पे तो मुझे भरपूर योगदान मतलब रहा, वो देखेंगे। लेकिन अब कानून के बीच में ये सब कैसे हुआ, जब सब कुछ लीगल तरीके से चल रहा था, स्टे था, सब कुछ था। वो लड़का भी तो इसीलिए आगे आया कि कानून है, कानून है। लेकिन कहाँ गया कानून? एक मिनट में धज्जियां उड़ गई। और किसके द्वारा? संतों के द्वारा। सरकार किसकी? संतों की। तो भरोसा किस पे रखें? और उसके बाद लोग भटकते जा रहे, फिर रहे सड़कों पे, महिलाएं को नीचे गिरा दिया। ऐसे साधु संतों के काम है क्या? साधु संतों को तो किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। कहाँ से आए उनके पास इतने धन धान? हम लोगों से आए। हम लोगों ने दुनिया भर का पैसे चढ़ाया, हम लोगों ने मंदिरों में स्थापना करवाई। और उसके बाबा जी ने तो कितने मंदिरों के पुनरुत्थान करे थे। और अफसोस की बात है कि आज उसके बाबा जी होते तो वो क्या सोचते हैं कि जिस बच्चे को मैंने यहाँ तक लाया और आज मेरे बच्चे को पर साधु संत ही गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे। बताओ कौन सा उसने गुंडागर्दी का काम करा था ऐसा? अगर वो गुंडा होता तो आज सब सभ्य समाज उसके साथ ना होता। और अब एक इतना खराब माहौल कर दिया कि बच्चे को उठा लिया, उसको चोट लगी। मुझे पता चला कि गिरफ्तारी करने का तरीका बहुत गलत था। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लिया उन्होंने? और बीजेपी के कार्यक्रम में से निकला था, वो गुंडागर्दी करके नहीं निकला था। बीजेपी के कार्यक्रम में से बाहर निकला, उसने कहा मैं खुद समर्पण करने जा रहा। वो भागता क्यों? किसकी लड़की को लेके नहीं भागता था और किसी का कुछ छीन के नहीं भागता था, जो वो चोरों की तरह छुपा देती उसको। और छुपना नहीं था उसको फेस करना, खड़ा होना। किससे छुपेगा वो? और वो खड़ा हुआ, मुझे पता चला कि पुलिस की गाड़ी में बाइक में टक्कर मारी और वो लड़का गिरा, उसके कपड़े फटे, उसके कोहनी में अंगूठे में चोट लगी। इतने कायर वो इतने डरे हुए थे उस लड़के से कि उसको घेर लिया। अरे वो लड़का है, आतंकी है, क्या है? इस तरह तो आतंकियों को घेरते हैं जिस तरह उस लड़के को घेरा।
और मैं तो उसको मैंने पैदा इस उद्देश्य से करा था कि देश धर्म के लिए ही लड़। बहुत क्रांतिकारी हुए, उनसे ही प्रेरणा लेके वो यहाँ तक आया और क्रांतिकारी उसके साथ आज भी आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और व्यापारियों के साथ खड़े होंगे। मेरे पास आए थे दिल्ली, 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है समझ के परे है। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, रजिस्ट्री करके चले गया पैसे लेके। अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादाओं के तो इनकी भी ज़मीन ही, बाप दादाओं के तो शामली वालों की ज़मीन है। मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब ज़मीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप बैठे? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो। भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश होगा वो मानने का। पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है, भाई अध्यक्ष जी हम सबको मिल के, अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे हैं व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकल है वो बिल्कुल यहाँ से किनारा कर गई इस मामले से, क्या मसला है? भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं पता क्या। मंत्री जी, प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया। अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे, कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसे प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो व्यवहार हुआ था, पुलिस को बिल्कुल चित नहीं था। और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो, बिल्कुल फर्जी मुकदमे में। यह आप सबको पता है, मुझे पता, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा भी है भाई। भ्रष्टाचारियों पर गलत मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा, भाई फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे में विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, व्यापारियों के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे भाई। हम तो लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। विवेक प्रेमी जनपद में कोई भी भाजपा नेता न धरने पाया, न उसके साथ खड़ा किया इसमें। भाई इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो अपना फर्ज समझा। क्योंकि विवेक प्रेमी सभा में भी जेल गया था, मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं व्यापारियों के शामली व्यापारी के साथ खड़ा हूँ। फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था जी। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के? नहीं, देखिए, कोई से एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है, मेरी बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया कारण से गया, कोई अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं गया। देखिए, मुझे लगे अवगत तो सभी होंगे और नहीं तो आज हो जाएंगे। अब मेरा काम अवगत कराना है, मेरा काम तो शामली के लोगों के साथ खड़े रहना है।